हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। सुबह में बज रहा है 6। अभी बस बच्चों का लंच बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। एक तरफ मैंने चाय रख दिया उनके नाश्ते के लिए। यहाँ बेसन ले लिया, तो बेसन में मैंने डाला थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर। बेसन वो फिर छोटे छोटे चॉप किए हुए प्याज, छोटे छोटे चॉप किए हुए वो टमाटर और सब अच्छे से मिक्स कर दिया। धनिया पत्ती मेरे पास था नहीं, वरना धनिया पत्ती भी डालती। तो चिल्ला बना रही हूँ बेसन का, और बस छोटे छोटे से बना लूँगी, पतले पतले से, ना ज़्यादा पतले हो ना ज़्यादा मोटे हों। और बनाने के बाद अच्छे से बस टमाटो सॉस रख दूँगी, तो वो अपना केचप के साथ अपना खा लेंगे। और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे से बना रही थी, और अच्छे से बस अलट पलट के दोनों तरफ सेक लेंगे। पहले मैं लोहे के तवे में बना रही थी, तो उसमें पता नहीं क्यों चिपक रहे थे। वैसे तो चिपकता नहीं है, पर चिपक रहा था। फिर मैंने नॉन स्टिक ले लिया था। और वैसे भी चिल्ला बनाने में सही बताऊँ तो एक दो बूंद तेल ही काफ़ी होता है, और हर बार तेल भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, और अच्छे से बन जाता है आराम से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉस मैंने दे दिया था, और फिर यहाँ पे दो चिल्ला दे दिया था। फिर एक और चिल्ला बचा था, तो आधा आधा और दे दिया था मैंने, ढाई ढाई कर दिया था। वही है ना, चाहे जितना दे दो ऐसा लगता है कहीं बच्चे भूखे ना रह जाएं। कहीं शेयर करेंगे तो पता चले नहीं बचे इन लोगों को खाने के लिए, तो यही चीज़ होता है। फिर अच्छे से पैक कर दिया, उसके बाद दे दिया था बच्चों को। अब बस उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, नहा धो के आ चुकी हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीकू को सुला रही थी, तो ये नहीं सो रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। आज तो बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। टीवी में भागवत चल रहा था, तो वही आप लोगों को दिखा रही थी। और बस यहाँ पे फिर मैं अभी नहाने नहीं गई हूँ। देखिए, अभी मैं नहाने जा रही थी, पर चीकू इतना ज़्यादा रो रही थी, नहाई नहीं थी। अब मैं नहा के आ चुकी हूँ। यहाँ पे पानी में मैंने डाला हल्दी और नमक, डालने के बाद उबालने को छोड़ दिया। मूंग की दाल बना रही हूँ आज अरहर की दाल है नहीं। और यहाँ पे मैंने सब्जी की तैयारी कर दी है। सरसों का तेल पहले कढ़ाई में डाला, उसमें डाला जीरा, हींग, तेज़पत्ता, फिर चॉप किए हुए प्याज और हरी मिर्ची और लहसुन डाल दिया। फिर टमाटर डाला, और टमाटर डालने के बाद बस वही मसाले, हल्दी और धनिया पाउडर, सब्जी मसाला का पैकेट, मिर्ची थोड़ा सा, और वो डाला, थोड़ा सा गरम मसाला डाला। और पता है, इतना ज़्यादा टेस्टी बना था ना सब्जी, कि मतलब बच्चे भी और लड्डू के पापा भी सब कोई कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बना है। और यहाँ पे गिनती के देखिए 4 चम्मच, मतलब छोटे छोटे चम्मच से मैंने दही डाल दिया था। दही में डेली जमाने लगी हूँ, क्योंकि गर्मी आ गई ना, तो भगवान जी भी खाते हैं, हम लोग भी फ्राई व्राई करके रायता बना के। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक तरफ मतलब अभी सब्जी वो हो रहा था, वो हो रहा था, मसाले अभी भून रहे थे। यहाँ पे चीकू को आज बताया ना, पूरा दिन इतना परेशान की, गोदी में लिए पूरा मैंने काम किया है आज। और बस इसको यहाँ पे लेटा दिया है किचन में। दरी नहीं ले आई थी, क्योंकि ये दरी पर लेटती नहीं है, दरी हटा देती है, फिर उसको मुँह में डालने लगती है। और यहाँ पे पता है, यहाँ पे कुछ भी गंदगी नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। और पर मक्खी बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा लगती हैं। देखिए मक्खियाँ आप लोगों को दिख रही होंगी। अब बस यहाँ पे मैं आटा चल रही थी, तो वही दिखा रही थी चीकू। देखिए बिल्कुल उसके आटा पर दिमाग है कि आटा कब मम्मा दे दे तो मैं फैला दूँ। आलू दिया, तो आलू से भी उसने नहीं खेला, उठा के फेंक दिया। और फिर यहाँ पे देखा तो मसाला हो चुका था। मसाला हो गया तो थोड़ा सा मैंने पानी डाला था, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल लटपटा सा सब्जी बनाऊँगी, सूखी सब्जी की तरह, क्योंकि दाल भी है। बस इसके बाद चलते हैं, चिल्ला बना लेते हैं। और चिल्ला बनाने के बाद यहाँ पे मैंने पूजा वूजा करने के बाद यहाँ पे चिल्ला बना लिया था मैंने, और भगवान जी के लिए, और खिला देते हैं। दूध है, और भगवान जी को खिला उला के आते हैं फिर वापस किचन में। और फिर यहाँ पे फिर मैंने नाश्ता वास्ता किया। नाश्ता वास्ता करने के बाद चीकू को सुलाया, तो 10-15 मिनट को सोई। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, दोबारा आ गई। तो ये इसमें ना पता है, प्लेट में मैंने सरसों का तेल डाला था और जीरा हींग डाला था, और दही छौंक रही हूँ, मतलब रायता बना रही हूँ। अब बूंदी था नहीं, वरना बूंदी भी डाल देती है। फिर छौंकने के बाद इसमें डाला था जलजीरा और थोड़ा सा चाट मसाला और नमक। काला नमक भी नहीं था, तो सादा नमक मैंने डाल दिया। और रायता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, दही शक्कर में खा लेती हूँ, पर रायता मुझे पसंद नहीं है। रायता लड्डू के पापा खाते हैं, अब बच्चे भी रायता नहीं खाते हैं। और बस यहाँ पे फिर मैंने रायता वायता वो कर दिया था। दाल तो बन ही चुका था, सब्जी भी मैंने बना लिया था। और सब्जी में आप लोगों को दिखाना भूल गई कि मैं किस चीज़ की, मतलब कट करने में मुझसे चला गया था। कल जो मतलब मैंने पिथोड़ के वो राजस्थानी सब्जी बनाई थी, कतली करी बनाई थी ना, उसी की कतली मतलब 6-7 पीस बच गई थी, ज़्यादा लग रही थी मुझे, तो मैंने डाला नहीं था। उसी को मैंने छोटे छोटे बिल्कुल पनीर के टुकड़े की तरह, अभी दिखाऊंगी आप लोगों को प्लेट, उसी को काट दिया था मैंने, काट के और बनाया था ऐसे प्याज लहसुन डाल के। तो आज की सब्ज़ी सही बताऊँ तो कल से ज़्यादा, मतलब कल की सब्ज़ी ना कड़ी की तरह लग रही थी। आज जो सब्ज़ी बनाई थी ना, तो अलग ही स्वाद आ रहा था, जैसे लग रहा था जैसे पनीर वनीर की सब्ज़ी हो, बहुत टेस्टी बना था। और सुबह में ही ख़त्म हो गया था सब्ज़ी, तो शाम में अब फिर से मैं दूसरी सब्ज़ी बनाऊंगी।
तब कुछ होगा खाने को। यहाँ पे बातों बात में देखिए रोटी बन गया। रोटी बनने के बाद थाली लगाती हूँ। थाली लगाए देखिए रोटी, रायता, दाल। दाल में लहसुन और हरी मिर्ची वो ऊपर से बना के डाल दिया था। और ये देखिए ये सब्जी है, थोड़ा सा मैंने तोड़ के डाल दिया था, थोड़ा सा छोटा छोटा पीस करके डाला था। बिल्कुल पनीर की ऐसी शाही सब्जी लग रही थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। और आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, ऐसे भी वैसे भी। यही बात हुआ कि मतलब बासी सब्जी को एक ही सब्जी को 2 तरीके में मतलब बना लो। वही बच्चे कह रहे थे मम्मा ये आपने कैसे किया, तो मैंने कहा बेटा मैंने जादू किया। और लड्डू के पापा भी कह रहे थे ये कल की सब्जी है, तो मैंने कहा नहीं कल की सब्जी तो है नहीं, पर हाँ वो कतली कल की है। मैंने उठा के फ्रिज में रख दिया था, तो वही उसी को आज मैंने प्याज लहसुन में बना लिया। तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और बस और यहाँ पे मेरी बर्तन ढेर सारे जैसे कि निकल जाते हैं। अभी बर्तन धुलते धुलते मुझे नहीं पता था कि ऊपर से छिपकली गिर जाएगी। और मुझे जैसे कि छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं नहीं भगा पाती हूँ। और बस कोई भगाने वाला नहीं था, तो दिन भर मेरे बर्तन ऐसे ही पड़े रहे, मैंने तो छोड़ दिया। और जितने बड़े बड़े थोड़े बहुत बड़े बर्तन धुले मच गए थे, पर मैं धुल नहीं पाई, छिपकली गिर गई। और बस मैं यहाँ पे अब चली आई हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के छिपकली गिर गई। तो अब मैं यहाँ पे चली आई हूँ गैस साफ़ करने के लिए। अब वहीं पर छिपकली कूद रही है, तो मैं वहाँ पे मतलब साबुन और निरमा मतलब साबुन लगा के वो भी मजौना भी नहीं ले सकती हूँ, ना यहाँ पे साफ़ कर देती, क्योंकि यहाँ पे वो चाय पत्ती थोड़ा सा गिर गया था सुबह में उबल के। और यहाँ पे देखिए यहाँ बर्तन में मैं दिखा रही थी, सारे बर्तन ऐसे ही पड़े हैं, छिपकली गिर गई थी, मैं सब कुछ छोड़ दिया था। अब यहाँ पे मैं कमरे में आई, चीकू बताया था ना, चीकू सो रही है, सो के उठी थी, बस इसको पानी पिलाने लगी। और सबसे पहले मैंने भी पानी पिया, फिर इसको चीकू को पानी पिलाया। सो रही थी और बस पानी उनी पिलाने के बाद मिल के। और ज़्यादा देर तो सोती ही नहीं है। और पता है दिखाया था ना अभी कि बर्तन आधा ही धुला था आधा नहीं धुला, क्योंकि उसमें छिपकली गिर गई। मैं तो अब उसे छूने नहीं वाली हूँ, बर्तन उसमें सिंक में ही गिर गई है। जब जाएगी तब देखा जाएगा। बहुत कोशिश किया मैंने दूर से खटर खटर करके भग जाए, नहीं भग रही, बाहर निकलती है फिर उसी में चली जाती है। और ऐसे अंधेला अंधेला इसलिए आ रहा है क्योंकि पर्दा मैंने बंद किया है। धूप बहुत ज़्यादा आता है ना, देखो पानी फैला दिया, तो धूप बहुत ज़्यादा आता है ना, इसलिए बंद कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा कमरा गर्माता है। और भगवान को मैंने खाना वाना खिला दिया है, पर्दा मैंने बंद कर दिया, तो भगवान जी खाना खा ले, फिर उसके बाद उठा कर रख दूँगी, तो भगवान जी भी आराम करेंगे। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, अभी 11:20 हो रहा है। 11:20 नहीं, 12:40 हो रहा है। ऐसे लग रहा है ना 11:20 हो रहा है, 12:30 हो रहा है, 12:30 से 10 मिनट ज़्यादा ही हो रहा है। और बस हो गया। लड्डू के पापा खा पी के जा चुके हैं। सुबह से चीकू ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत ज़्यादा, इतनी चिड़चिड़ी हो गई, इतनी चिड़चिड़ी मतलब बहुत ज़्यादा। इधर वो लूज़ मोशन इसको हुआ है ना, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा गई है, छोटी छोटी चीज़ों में रोने लगती है। जैसे मैं इसके नज़र से दूर होती हूँ, बस आंसू भर भर के रोती है। तो गोदी में लिए मैंने पूरा आज का काम किया, पूरा खाना मैंने गोदी में ले के बनाया इसको। और बस अभी वेट करूँगी बच्चों का, बस आने का टाइम है ही है, बस अब बच्चे आ रहे होंगे। और अब तो चीकू उठ गई हैं, आराम आराम तो करने नहीं देंगी। दिमाग में आज बहुत सारे काम चल रहे हैं, क्योंकि कल से नवरात्र लग रहा है। तो बड़े वाले लड्डू के तो मैंने 2 कपड़े बना दिए थे, वाइट वाले और पर्पल वाले जो दिखाया था। छोटे वाले गोपाल के नहीं बनाए हैं, तो सोच रही 2 जोड़ी तो कम से कम उनके लिए भी तो बना ही दूँ। तो इसलिए बहुत सारे काम चल रहे, देखती हूँ क्या हो पाता क्या नहीं। कुछ करने भी नहीं देती, इतनी शैतान हो गई है ना, बस रोती है। मैं सामने भी कभी कभी तो ऐसा होता है, मैं सामने भी बैठी रहूँगी फिर भी रोएगी कि मुझे गोदी लो, नीचे क्यों हूँ। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर से आप लोगों से। अभी तो बस आराम आराम तो सब कुछ हो चुका अब मेरा, जबकि मैं सुबह में 6 बजे से उठी हूँ। पर फिर भी बच्चों के साथ ऐसे ही होता है, चाहे 6 बजे उठ जाओ चाहे 5 बजे बच्चे साथ में उठते हैं। बस देखती हूँ क्या होता है कैसे होता है। अभी तो बच्चों को वेट करते हैं, मिलती हूँ थोड़ी देर से आप लोगों से। खाना खाने जा रहे हैं हम लोग, बस आप लोग भी आ जाइए, खाना खाते हैं साथ में। और मैंने सोचा रोज़ ही आज दिखाती हूँ, आज ऐसे दिखाती हूँ। अब बस चीकू को भी नीचे ले आई, ये देखिए पैर दिख रहा होगा इनके, इनको ले लेते हैं गोदी में, और नहीं खाने नहीं देंगी। आप नवरात्रि में व्रत रहोगे? क्या तुमको भी रहना है? मैंने सोचा शायद तुमको रहना। वो भी खा रही है रोटी।
अब यहाँ पे दोपहर में ज़्यादा तो आराम नहीं करने दी चीकू, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा शोर करते हैं जैसे स्कूल से आ जाते हैं तो। और सही बताऊँ मेरा बहुत मन था, क्योंकि मेरा सर एकदम भारी भारी हो रहा था कि मैं लेट जाऊँ, पर नहीं लेटने को मिला। बच्चे इतना शोर मचा रहे थे, इतना शोर मचा रहे थे। फिर कोई नहीं, यहाँ पे 10-15 मिनट ही चीकू लेटी, फिर उसके बाद वो उठ गई थी, तो उसको लेके फिर मैं उठ गई थी। यहाँ पे खिला रही हूँ मैं उसको। ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी सी हो गई ना, कुछ भी नहीं करने देती है। और यहाँ मैं कपड़े बना रही थी भगवान के लिए, और आप लोगों को दिखाऊंगी, पहनाऊंगी तो कैसा मैंने बनाया है, कैसा क्या किया है, और जैसे मुझसे बन पड़ा है। बच्चे को संभालते संभालते मैंने सब कुछ किया है। अब बस इसी को देखते देखते सबको सिलाई उलाई किया थोड़ा बहुत, और बस आज काम भी बहुत ज़्यादा था। बस इसी के साथ मिलूंगे कल एक नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। और बस कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, नई दिन नई शुरुआत करेंगे। और नीलम का शायद कुछ मैसेज था, कमेंट था मेरे। हाँ, नीलम पूछ रही थी कि दीदी आप कुकर में वो दाल नहीं बनाती हो? तो नहीं सिस्टर, कुकर में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि लड्डू के पापा को पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि जो झाग आता है तो वो कुकर में हम निकाल नहीं सकते हैं ना, तो इसलिए वो कहते हैं कुकर में दाल पकता नहीं है, बस उबल के रह जाता है, नुकसान करता है। तो इसलिए मैं कुकर में दाल नहीं बनाती हूँ। उम्मीद है आपके कमेंट का मैंने रिप्लाई दे दिया होगा। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।